और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से संबंधित ये बड़ी खबर। उनके आगे के राजनीतिक रुख को लेकर स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अपनी पार्टी का गठन करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद अपने समर्थकों से मिल रहे हैं चंपाई सोरेन, और इस बात का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे। कशिश न्यूज ने आपको पहले ही इन संभावनाओं से अवगत कराया था और इस बात की ओर इशारा किया था कि चंपाई सोरेन अपने तमाम विकल्पों से इतर नए संगठन के साथ झारखंड की सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद में जुटे हुए हैं। अपना राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे चंपाई सोरेन। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं आपको। और अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं, संपादक अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि चंपाई सोरेन के आगे के राजनीतिक रुख को लेकर कशिश न्यूज ने इशारा किया था कि वो अपना संगठन बनाकर झारखंड की सियासत में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। कशिश की संभावना पर मुहर लगती दिख रही है अनुराग। जी दीपक, बिल्कुल। पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, जिस तरीके से चंपई सोरेन प्रकरण पूरा हुआ था, जिस तरीके से वो गुपचुप तरीके से बाई रोड पहले कोलकाता जाते हैं, वहां से एयर इंडिया के विमान से दिल्ली जाते हैं। हालांकि उनका जो पूरी प्लानिंग थी उसको हेमंत सोरेन ने विफल कर दिया और उनके साथ कुछ विधायकों को भी जाना था। 4 से 6 विधायकों को उनके साथ जाना था। तमाम बातें हो गई थी, डील तय हो गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की तत्परता ने एक बार फिर विधायकों को टूटने से बचा लिया और चंपई सोरेन दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन अकेले। उनके साथ और कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हेमंत सोरेन ने यहाँ पे विधायकों का वीडियो कॉल पे परेड करा दिया। सभी को सीएम आवास भी बुला लिया और सभी को कहा कि आप फेसबुक पे लाइव आइए। तो तमाम विधायक फंस गए और चंपई सोरेन के साथ दिल्ली नहीं जा पाए। दिल्ली जाने के बाद चंपई सोरेन ने पहले तो कहा कि मैं अपने निजी काम से आया हूं। उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी एक्स के माध्यम से जाहिर किया, जिसमें उन्होंने अपने दर्द को बयां किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के तय कार्यक्रम को स्थगित करा दिया जाता है इंडी गठबंधन के द्वारा, जिससे उन्हें काफी सदमा पहुंचा था और उन्हें लगा था कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं और जेएमएम को तोड़ने की कभी वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते, ना वो गुरुजी का अनादर कर सकते हैं, ना गुरुजी के खिलाफ कोई शब्द सुन सकते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन उनके मन में जो टीस थी वो लगातार हमें समझ में आ रहा था। हम अपने दर्शकों को भी सबसे पहले खबरों के द्वारा अपडेट कर रहे थे। उसके बाद कल वो बाई कोलकाता आते हैं और कोलकाता से बाई रोड अपने घर रात में 12 बजे वो सरायकेला पहुंचते हैं। हालांकि रात में एक दुखद घटना भी हुई। उनके कारकेड का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक उनके ड्राइवर की मौत हो गई और 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए जब उन्हें छोड़ने के बाद लौटे। उसके बाद आज सुबह से ही चंपई सोरेन लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाके अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और अलग संगठन खड़ा करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उसका दर्द वो बयां नहीं कर सकते हैं शब्दों में। और कहीं ना कहीं उनकी जो मुख्य नाराजगी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है और चंपई की इस घोषणा से भाजपा में शामिल होने के प्रयासों पर अब विराम लग गया है कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनकी पार्टी का नाम क्या होगा। और उनके साथ जो नाराज विधायक है लोबिन हेम्ब्रेम के साथ कोल्हान के कुछ विधायक भी हो सकता है कि 23 अगस्त को रांची में भाजपा का जो विशाल आक्रोश रैली संभावित है मोराबादी मैदान में, हो सकता है ये उसमें भी शामिल हो जाए। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ये अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और हो सकता है बीजेपी का समर्थन लेके आगे की अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगे। हालांकि इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। जेएमएम के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और लगातार शिबू सोरेन के संपर्क में रहे हैं, शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं।
हेमंत सोरेन ने भी इन्हें अपने पिता तुल्य दर्जा दिया था। और मैं आपको अगर 6 महीने पहले की बात करूं तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे थे और जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और कल्पना सोरेन को जब विधायक दल का नेता चुना जाना था, लेकिन वो नहीं चुनी गई ड्यू टू सीता सोरेन। सीता सोरेन ने उसमें ऑब्जेक्शन कर दिया था कि कल्पना क्यों, मैं क्यों नहीं। उसके बाद हेमंत सोरेन ने एक सेफ गेम खेला और चंपई सोरेन का नाम आगे किया। चंपई सोरेन क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनकी जेएमएम में सभी लोग इज्जत करते हैं, तो उसके बाद चंपई सोरेन को उन्होंने विधायक दल का नेता चुना हेमंत सोरेन ने। उसके बाद भी उस वक्त की अगर बात करें तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद लेने को तैयार नहीं थे, वो बार बार मना कर रहे थे। लेकिन उस वक्त हेमंत सोरेन सरायकेला पहुंचते हैं, उनके घर पे जाके उन्हें मनाते हैं, तब जाके चंपई सोरेन तैयार हुए थे। हेमंत सोरेन को भी ये डर था कि कहीं जीतन राम मांझी वाली हाल ना हो जाए, बिहार वाली हाल ना हो जाए, लेकिन जिसका उन्हें डर था हुआ वही। हालांकि उनके जेल से निकलने के बाद उनके कहने पे चंपई सोरेन ने इस्तीफा तो दे दिया, बिल्कुल, लेकिन उन्हें कुर्सी तो मिल गई, लेकिन अब सियासत में उनके ही संगठन का एक कद्दावर नेता उन्हें ही चुनौती देता नजर आएगा। अब इन चुनौतियों से कैसे हेमंत सोरेन पार पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे संपादक अनुराग ठाकुर बता रहे थे कि किस तरह से चंपई सोरेन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और नए संगठन, कशिश न्यूज ने जो संभावना व्यक्त की थी कि चंपई सोरेन एक नया संगठन बनाकर झारखंड की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, उन संभावनाओं पर मुहर लगा दी है चंपई सोरेन ने यह ऐलान करके। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया है, उस पर विचार मंथन समर्थकों के साथ, सहयोगियों के साथ वो कर रहे हैं। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि अपना राजनीतिक संगठन खड़ा करेंगे चंपई सोरेन। पार्टी के नाम की अभी घोषणा उन्होंने नहीं की है।